कोर कमांडर लाहौर की वर्दी ले जाने वाला कौन निकला। इस वक्त एक जानिब क्रैकडाउन जारी है तो वहीं दूसरी जानिब बहुत कुछ और भी चल रहा है। मरियम नवाज और नून लीग इस वक्त बुरे तरीके से फंस चुके हैं। हंगामी मुलाकातें जारी हैं और यूं लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को गैबी मदद आन पहुंची है। मौलाना फजलुर रहमान अपने ही बिछाए गए जाल में किस तरह से फंस चुके हैं और किस तरह मजीद फंसने वाले हैं, ये डेवलपमेंट्स बड़ी अहम हैं। जबकि अब आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ पिछले 3-4 दिन में हुआ, फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए, उन तमाम तर चीजों को डायरेक्टली इमरान खान के साथ लिंक करने का जो प्रोसेस है वो भी इस वक्त शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में 3-4 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक जानिब तो क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। GHQ, कोर कमांडर लाहौर और दीगर अहम तरीन मकामात पर जो तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव हुआ उसके मुल्जिमान को पकड़ा जा रहा है। और इस वक्त खबर यह आई है कि जनरल हेडक्वार्टर पर हमले में मुलव्विस 76 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 17 मुकदमात कायम किए गए हैं। पंजाब में भी आपको पता होना चाहिए कि 3000 से ज्यादा अफराद ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब जो सूरत हाल बनी है वो ये है कि 3 डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखूंगा और इन तीनों डेवलपमेंट से आपको बहुत कुछ वाज़े भी हो जाएगा। सबसे पहले जो निगरान वजीर आला हैं, जो कि किसी भी एंगल से निगरान वजीर आला नहीं लगते, मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद लाहौर के जिना हाउस में हुई दहशतगर्दी का मरकजी किरदार है, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के वाकयात पर जिस तरह हर पाकिस्तानी को तशवीश है उसी तरह अदलिया को भी होगी। उम्मीद है केसेस अदालतों में जाएंगे तो इंसाफ पर मबनी फैसले आएंगे। उन्होंने कहा कि जिना हाउस पर हमला करने वाले सियासी कारकुन नहीं दहशतगर्द हैं। मियां वाली बेस पर हमला आवर वहां मौजूद तैयारों को जलाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि 9 मई को पूरे पंजाब में 108 गाड़ियां जलाई गई, जिनमें रेस्क्यू 1122 की 8 और पुलिस की गाड़ियां भी शामिल हैं। जिना हाउस समेत 23 इमारतें जलाई गई। 400 अफराद ने जिना हाउस पर हमला किया। 3400 अफराद जिना हाउस के बाहर थे। जिना हाउस पर हमला करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करेंगे। इन्होंने कहा कि यास्मीन राशिद, जिन्हें MPO के तहत गिरफ्तार किया गया, अदालत ने छोड़ने का कहा, उसके बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। रात को तबीयत खराब थी, 70-80 साल उम्र हो अगर आपकी और आप कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो, खातून जो कि कैंसर से रिकवर हो चुकी हो, उनकी तबीयत नासाज हुई लेकिन उसके बावजूद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि जी कोई यास्मीन राशिद के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही और ये दहशतगर्दी की मास्टरमाइंड भी है और ये दहशतगर्दी जो है उसमें ये दहशतगर्दी का वो मरकजी किरदार भी है। और ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत पर अमेरिका के साबिक नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि अवाम उसकी बातों में ना आए और ज़ल्मे खलीलजाद की हैसियत चपड़ासी से भी ज्यादा कुछ नहीं है। और इन्होंने वफाकी हुकूमत को भी कहा है कि इनके खिलाफ एक्शन ले। पता नहीं ज़ल्मे खलीलजाद के खिलाफ क्या एक्शन ये लेंगे। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि एहसन इकबाल साहब की भी एक स्टेटमेंट अब आप इस इक्वेशन में डाल लें। इन्होंने यास्मीन राशिद के हवाले से यह बात कही। अच्छा, एक और न्यूज अपडेट है कि PTI एहतजाज और तोड़ फोड़ गिरफ्तारियों में नए इंकशाफात सामने आ गए। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में अफगान शहरियों को पैसे देकर अहदाफ दिए गए। 2 अफगान शहरी गिरफ्तार, इकबाल जुर्म भी कर लिया। PTI के MPA ने तोड़ फोड़ के पैसे दिए। गिरफ्तार शुदगान का इकबाली वीडियो पैगाम जो है वो भी मंजर आम पर आ चुका है। यानी आप समझ लें कि इस वक्त इनके हवाले से दोनों ने जो स्टेटमेंट दिए, उन्होंने ये कहा कि PTI के MPA ने हमें अहदाफ दिए, हमें हायर किया गया। अब ये भी एक इक्वेशन में ये वाली स्टेटमेंट भी डाल ले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो कुछ हुआ उसकी मंसूबाबंदी इमरान खान ने की थी। नारोवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि जब आपसे रसीदें मांगी जाती हैं तो आप जिना हाउस लाहौर जला देते हैं। इमरान खान आपको जवाब देना चाहिए और रसीदें भी देना चाहिए। इमरान खान ने हर इदारे को तबाह कर दिया। इन्होंने कहा कि PTI का सोशल मीडिया
मन घड़त मुहिम के जरिए मुल्क को सूडान बनाना चाहता है। मुल्क दुश्मनी पर शर्म आनी चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुराद सईद ने कहा कि कारकुनान ने टारगेट और ड्यूटी पर पहुंचकर टास्क पूरा किया। इन्होंने कहा कि पीटीआई वर्कर्स ने जिना हाउस, एम आलम का तारीखी जहाज और रेडियो पाकिस्तान जला डाला। दूसरों से रसीदें मांगने वाले अपने हिसाब का वक्त आया तो रोने लगे। और इन्होंने इस सब के अंदर यह बात कही है कि गिरफ्तारी पर जो कुछ भी हुआ उसकी मंसूबाबंदी इमरान खान ने कर रखी थी। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि इमरान खान के कहने पर ही यह सब कुछ हुआ है। अच्छा, अब यहां पर नाज़रीन इकराम आपको पता है कि जो कोर कमांडर हैं वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जिस तरह की डेवलपमेंट्स हैं, कोर कमांडर जो हैं उनके घर पे जो हमला हुआ, वहां पे बहुत कुछ हुआ, एक पूरी फहरिस्त जारी कर दी गई है और बहुत सी और डेवलपमेंट्स भी आई हैं। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि वहां पर लोगों की तस्वीरों से उनके, मैंने वो रिपोर्ट देखी है स्पेशल ब्रांच की, वो नौजवान जिसने कोई डेकोरेशन पीस हेलमेट बना लिया था, उसकी भी तस्वीर, उसका पूरा नादरा का डाटा, ये सारी चीजें आई हैं। लेकिन एक नौजवान बहुत ज्यादा तवज्जो का मरकज बना रहा क्योंकि उसने कोर कमांडर लाहौर, एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल की वर्दी जो है वो पहनी थी और उसकी ये फुटेज भी आपके सामने मैं चलवा दूंगा। लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमले के दौरान कोर कमांडर की वर्दी ले जाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम ने दौरान हमला कोर कमांडर की वर्दी पहन ली थी। पुलिस जराये का कहना है कि मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और अब जाहिर बात है लोगों के एतराफी बयानात भी आना शुरू हो चुके हैं। बहुत सी और स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी आना शुरू हो चुकी हैं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड और ये पूरा मामला, ये पूरे की पूरी सूरत हाल है, ये क्या रुख इख्तियार करती है। अब जरा नाज़रीन इकराम आ जाते हैं कि कल जो मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया हुआ है, इस्लामाबाद पुलिस बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई। कल रजिस्ट्रार ने मीटिंग बुलाई, उसमें डिप्टी कमिश्नर तो गए, इस्लामाबाद पुलिस का कोई बंदा वहां पर नहीं गया। और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो ऐसे लग रहा है कि आज जब अंसारुल इस्लाम के वो जो मौलाना फजलुर रहमान के खाकी वर्दी वाले और शलवार कमीज पहनी होती है, उन्होंने एक यूनिफॉर्म के तर्ज की और उन्होंने हाथ में डंडे पकड़े होते हैं अपने झंडे वाले, तो वो वहां पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने गए। तो यहां पर जो सूरत हाल बनी है वो ये है कि पुलिस उनके साथ बात करने तो पहुंच गई और उन्हें स्ट्रैटेजीज भी बता रही है कि कैसे 144 को अवॉइड करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिलाशुबा खतरा है। लेकिन अब यहां पर इसहाक डार और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी यहां पर ये प्रोटेस्ट ही लीड करने आई। अब यहां पर ये भी इतलात आ रही है कि पीडीएम की बहुत सी जमातें इस इकदाम से पीछे हट रही हैं और इस एहतजाज में शामिल नहीं होंगी। पीपल्स पार्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीडीएम, ये चीज आप अपने ज़हन नशीन कर लें। इसके अलावा बाकी छोटी जमातें जो हैं वो भी यहां पर शामिल नहीं हो रही। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज होता है, धरना होता है, क्योंकि मौलाना साहब से ये हुकूमत ही हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रही है, पहली मरतबा हुकूमत सड़कों पर है, पहली मरतबा हुकूमती इत्तेहाद एहतजाज कर रहा है, पहली मरतबा हुकूमती इत्तेहाद इस तरह का हमला कर रहा है सुप्रीम कोर्ट पर। लेकिन ये मौलाना फजलुर रहमान साहब से इसहाक डार और राना सनाउल्लाह धरने की जगह जो है वो तब्दील करने की दरखास्तें करने गए। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब जो मामला बन चुका है वो ये है कि इसमें जो ये विफाकी वज़रा ने फजलुर रहमान से मुलाकात करके सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज ना करने की जो अपील की है, इसके ऊपर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मंजर के पीछे चलती रस्साकशी ज्यादा है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज ना करने के हवाले से इसहाक डार ने कहा कि कुछ रोज कबल भी मुल्क में हालात खराब हुए थे, लिहाजा विफाकी हुकूमत चाहती है कि पीडीएम जो है वो डी चौक पर ही एहतजाज करे। विफाकी वज़रा की अपील पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हम ऐलान कर चुके हैं, ये फैसला अवाम की अदालत में होगा। मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कारकुनान पुरअमन है और पुरअमन एहतजाज होगा, हमारे कारकुन एक गमला या पौधा भी नहीं तोड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो एहतजाज है, मौलाना फजलुर रहमान अभी तक तो उस पर डटे हुए हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं वो यही हैं कि इन्हें गालिबन ये लग रहा है कि इससे कुछ डिलीवरेबल वो हासिल नहीं किए जा सकेंगे और 10 बजे दोबारा मिलना है। और हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो इनकार कर चुके हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान भी बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और मौलाना साहब भी हो सकता है कि 10-11 बजे आज ऐलान कर दें कि ये रेड जोन से बाहर धरना मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन पीडीएम जो है वो ओवरऑल, मौलाना को माइनस भी अगर आप कर दें तो पीडीएम ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने से बैकफुट पर आ रही है। और ये बैकफुट पर आना किस जानिब इशारा है, क्या कुछ कर सकता है? और क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने स्टेटमेंट दी थी कि पीडीएम का धरना
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस्तीफे तक जारी रहेगा। 13 जमाती इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने की तैयारी मुकम्मल है। चीफ जस्टिस की इमरान नवाजी के खिलाफ धरना चीफ जस्टिस की रुखसती तक जारी रहेगा। और इन्होंने अपने रुफका से गुफ्तगू में कहा कि हमने अपने हामियों और कारकुनों से पीर की सुबह इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचकर धरना देने की दरखास्त की, लेकिन इतवार के रोज ही इस्लामाबाद लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, जो अवाम के मौजूदा चीफ जस्टिस की जानिब से सियासत में मुदाखलत और इमरान खान को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए रवा रखी हुई नाइंसाफियों पर गमो गुस्से का अक्कास है। अब ये वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट है जो जाहिर बात है आपके सामने है और किस तरह के मामलात हैं। तो अभी तक जो सूरत हाल बनी हुई है ये बड़ी अजीब सी है। ये सूरत हाल नाज़रीन इकराम अजीबो गरीब इसलिए है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी ये ऐलान करके बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और लग ये रहा है कि वो जो एक हम ख्याल जजेस हैं जो हुकूमत को ये लगता है कि चीफ जस्टिस से इस्तीफा ले लेंगे और कल कोई बगावत करवा लेंगे चीफ जस्टिस के खिलाफ, उसमें कोई एक ऑडियो भी फेक तैयार किए बैठे हैं इमरान खान साहब की और चीफ जस्टिस साहब की, ताकि चीफ जस्टिस का मुकदमा मजीद कमजोर किया जाए और फिर चीफ जस्टिस पर वार किया जाए। लेकिन इस सब के अंदर हुकूमत का बैकफुट पर आने का मतलब भी यही है कि हुकूमत उस तरह से चीजें नहीं कर पा रही। हुकूमत के मामलात जो हैं वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक हैं और इनके इंटरनल रिफ्ट जो है वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी इसका हिस्सा नहीं बन रही, एएनपी भी डामाडोल हो चुकी है और इस डूबती हुई कश्ती में से मजीद लोग छलांगे मार रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो एक धरना मौलाना साहब का प्लान था कि वो हमला कर देंगे, क्योंकि मौलाना साहब की इंटेंशन भी क्लियर है कि इन्होंने धरने के बाद वहां पर हमला भी ये कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब ऑलरेडी धमकी दे चुकी हुई हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के घर जल सकते हैं, पेशगोई कर चुकी हैं, बड़ी क्लैरिटी के साथ ऐलान कर चुकी हैं। ऐसा ऐलान वही करता है जो खुद मंसूबा साजी कर चुका हो। तो वो भी बहुत से क्वेश्चंस रेज होते हैं। कल तौहीन अदालत की कार्रवाई का जो एक डंडा है वो भी चलने का इस वक्त खदशा है। तो ये सारी चीजें जब आप इक्वेशन में डालते हैं तो मरियम नवाज की भी हंगामी मुलाकातें, इस्लामाबाद पहुंचना भी बेकार गया और इमरान खान की जो एक ताकत है, जो अवामी ताकत है, और ये जाहिर बात है कि ये एक फेस सेविंग के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस को घर भेजना इनके लिए नामुमकिन होगा। और ये लग रहा है कि इंशाल्लाह जो होल्ड है सुप्रीम कोर्ट पे, जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात के अंदर होल्ड है, वो अभी भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हाथ में है और चीजें अभी भी उनके कंट्रोल में हैं और इंशाल्लाह उनके कंट्रोल में रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।